के 10 महाअवतार। भगवान परशुराम विष्णु भगवान के 10 महाअवतार में से एक अवतार है और उनके अवतार शुक्र, हम बोलते हैं कि भगवान परशुराम शुक्र के अवतार हैं। शुक्र को हम लोग संस्कृत में भार्गव भी बोलते हैं, भृगु भी बोलते हैं। He is the giver of, शुक्राचार्य is the giver of महामृत्युंजय मंत्र। शुक्र is the biggest healer। आप शुक्र को समझिए, शुक्र बहुत बड़े हीलर हैं, क्योंकि शुक्र आपके बेड का कारक है, शैया का कारक है, और वो आपके घर का भी बेड है, वो आपके हॉस्पिटल का भी बेड है, क्योंकि वो आपके 12वें घर से आता है। बेड इज योर 12th हाउस। तो शुक्र हीलिंग का कारक है। आज के दिन भगवान परशुराम की क्या कहानी, अगर हम सबको पता हो, उन्होंने बहुत सारे क्षत्रियों का वध किया। उन्होंने अपनी माँ के साथ भी उनका भी वध किया, पर जब उनके अंदर पश्चाताप की अग्नि जली तो वो वापस अपने गुरु के पास गए, और तब गुरु ने उनको बोला कि अभी तो अब साफ होने का समय है, अब क्लीन होने का समय है, अब पवित्र होने का समय है, और इस दिन उन्हें श्री विद्या की साधना दी गई। इसीलिए अगर आप किसी भी एंशिएंट आश्रम में जाएंगे, आज श्री विद्या साधना होती है। एंड श्री विद्या साधना इज दैट वी आर कनेक्टिंग टू आवर क्रिएशन। हम अपनी क्रिएशन से वापस जुड़ रहे हैं, इसी को श्री विद्या साधना बोलते हैं। श्री विद्या साधना इज अ साधना ऑफ मदर डिवाइन। उसके बाद भगवान परशुराम मंत्र और तंत्र के ज्ञाता बने। सो ये सब छोटी सी चीज जो मेरे हृदय में उठी थी, आप सब लोग जो आज इस मोड से, इस अच्छे दिन पे हम सब जुड़े हैं, हम सब लोग आप मेरे साथ करें, किसी हम कब जुड़े नहीं जुड़े वो नहीं पता, पर इस यात्रा में आप सब लोगों के लिए, नॉलेज के लिए आज का दिन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जो सीड हम बोएंगे, वो सीड, वो बीज आप सबके हृदय में अंकुरित होंगे। और आज हम I speak in the flow and जी, आवाज नहीं चली गई है? नहीं, मैं चुप हो गई थी, मैं चुप हो गई। ओके। तो श्री is the, अब हम is the power of mother divine, because it is the prakriti which manifest. पुरुष and prakriti, शिव and पार्वती, दिन रात्रि, सुख दुख, पुरुष स्त्री, प्रकृति में हर चीज जोड़े में है। Everything is in duality. Shiv doesn't manifest. It is Prakriti which manifests. It is the Devi who manifests, but she manifests with the Shakti of Shiva. तो जो हम ज्योतिष में पढ़ रहे हैं, इसका नाम है होरा शास्त्र। होरा का मतलब है अहोरात्र से हम होरा शब्द को लेते हैं, डे नाइट, और इट इज द स्टडी। जो आप ज्योतिष विद्या सीखते हैं, ये विद्या है सूर्य और चंद्रमा की विद्या। सूर्य इज सन, चंद्रमा इज आपको मालूम मून, बट सन रिप्रेजेंट्स लॉर्ड शिवा। सन रिप्रेजेंट्स योर सोल, द रीजन फॉर योर बर्थ, and moon represents mother divine. She is the mother of whole universe. So आज की इस क्लास में हम शिव और शक्ति को, होरा शास्त्र को, दिन और रात, शिव शक्ति, सुख दुख, वेल्थ और वेल्थ की इंजॉयमेंट, पैसा कमा लिया पर उसको इंजॉय भी तो करना है परिवार के साथ, प्रोफेशन एंड फैमिली, इन सब चीजों को करेंगे आज की क्लास में। और आज जिस टॉपिक से हम उसको करेंगे उसका नाम है तिथि। हम तिथि के थ्रू, बहुत ही साधारण टॉपिक आपको लगेगा,
पर ये टॉपिक अपने अंदर अथाह समुद्र की गहराई लिए हुए है। और अगर आप ज्योतिष को जानते हैं, नहीं जानते हैं, पर आज की क्लास के बाद आप अपनी तिथि जरूर देख पाएंगे, आप अपने बच्चों की तिथि देख पाएंगे, और आप देख पाएंगे कि अगर रिश्तों में, अगर बच्चों में, अगर आपसी जुड़ाव में कुछ समस्या है, तो उसको कैसे निवारण। ज्योतिष का यही उद्देश्य है, टू मेक अ बेटर ह्यूमन बीइंग आउट ऑफ योर ओन सेल्फ। That is why Rishi Parashar has designed the whole knowledge. But हम लोग सीधा prediction की तरफ भागते हैं। Prediction comes when the better, when जब आपका connection, when you are when you are growing, prediction will follow, prediction आएगा। तो आज मेरे ख्याल से अभी हम देख लेते हैं कितने लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है। क्लास इज रिकॉर्डेड हो रहा है सारा क्लास। अगर कुछ नहीं समझ आएगा, आप रिकॉर्डिंग आपको शेयर करेंगे, आप उसको सुन सकते हैं। और कक्षा के आखिरी के 10 मिनट मैं रखूंगी आपके प्रश्न उत्तरों का जवाब देने के लिए। तो just wait, let us see how many people have joined so that we can start the class officially। और जो मैंने अभी तक बताया वो भी ऑफिशियल है। so जब भी हम ज्योतिष में कुछ भी ज्योतिष में शुरू करते हैं, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द मंत्रा हरे राम कृष्णा। मैं अपने मन में बोलूंगी, आप सब आत्माएं, आप सब लोग जो आज जुड़े हैं, आप सब लोग भी अपने मन में बोलेंगे। सबसे पहले हम हरे राम कृष्णा का 11 बार उच्चारण करेंगे अपने मन में। मैं लाउडली करूंगी आप लोगों के साथ। उसके बाद हम लोग 12 बार गुरु का आवाहन करेंगे। आपके कोई भी गुरु हैं, किसी भी फॉर्म में हैं, उनको याद कीजिए। बिकॉज किसी भी विद्या का सही उद्देश्य है गुरु, मुझे मेरे गुरु तक ले जाना। और वो गुरु साक्षात भी हो सकते हैं, वो गुरु एक किताब की फॉर्म में हो सकते हैं, वो गुरु एक प्रकृति की तरफ से आपको किसी ना किसी फॉर्म में, कोई सिग्नल की फॉर्म में हो सकते हैं। बिकॉज गुरु शब्द 2 चीजों से बना है, गु जमा रू। Gu is darkness and Ru is light. One who takes me from darkness towards light is my Guru. जो मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं, वो मेरे गुरु हैं। और किसी भी ज्ञान का यही उद्देश्य है कि मैं अंधकार से प्रकाश की ओर जाऊं। तमसो मा ज्योतिर्गम। तो जब हम गुरु का आवाहन करेंगे, हम 12 बार गुरु का आवाहन करेंगे, ताकि गुरु हमें इस जीवन के अंधकार से लाइट की तरफ लेके जाएं। जहां, क्योंकि अगर आपने देखा होगा, आप किसी भी पौधे को अंधकार में रख दीजिए और जहां पे थोड़ी सी खिड़की खुलेगी, वो पौधा वहीं झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? बिकॉज पौधे को लाइट चाहिए, उसको रोशनी चाहिए। ऐसे ही आत्मा की, हम लोगों में 3 डिजायर होती हैं। 3 डिजायर, जो बॉडी की डिजायर है वो है खाना, भूख। माइंड की डिजायर है पीस, और आत्मा की, और माइंड को और भी डिजायर, काम की डिजायर है, और आत्मा की डिजायर है नॉलेज। तो आज इस क्लास का शुभारंभ हम करते हैं हरे राम कृष्णा 11 बार। मैं पहले उसका उच्चारण करूंगी और फिर हम लोग ओम गुरुवे नमः के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे। तब तक बाकी के लोग भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। राइट? हरे राम कृष्णा, 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 हरे राम कृष्णा।
ॐ गुरवे नमः। 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 अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अब हम माँ दुर्गा का आवाहन करेंगे क्योंकि आज श्री विद्या का भी दिन है, भी शुक्र का दिन है, हीलिंग का दिन है, महामृत्युंजय का दिन है, रिश्तों को हील करने का दिन है, अपने स्वास्थ्य को हील करने का दिन है। ओम दुर्गा दुर्ग त्रिशम्नि दुर्ग पद निवारिणी दुर्ग मच्छेदिनी दुर्ग साधिनी दुर्ग नाशिनी दुर्गतोधारिणी दुर्ग निहंत्रिणी दुर्ग मापहा दुर्गा मां ज्ञानदा दुर्गा दैत्य लोक दवानला दुर्गा मां लोका दुर्गा मातम स्वरूपिणी दुर्ग मार्ग प्रदा दुर्गा मां विद्या दुर्गा मां आश्रिता दुर्गा मां ज्ञान संस्थाना दुर्ग मोहा दुर्ग मगा दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्गा बा ओम दुर्गा दुर्ग त्रिशम्नि दुर्ग पद निवारिणी दुर्ग मच्छेदिनी दुर्ग साधिनी दुर्ग नाशिनी दुर्गतोधारिणी दुर्ग निहंत्रिणी दुर्ग मापहा दुर्गा मां ज्ञानदा दुर्गा दैत्य लोक दवानला दुर्गा मां लोका दुर्गा मातम स्वरूपिणी दुर्ग मार्ग प्रदा दुर्गा मां विद्या दुर्गा मां आश्रिता दुर्गा मां ज्ञान संस्थाना दुर्ग मोहा दुर्ग मगा दुर्ग भीमा दुर्ग भामा ओम दुर्गा दुर्ग त्रिशम्नि दुर्ग पद निवारिणी दुर्ग मच्छेदिनी दुर्ग साधिनी दुर्ग नाशिनी दुर्गतोधारिणी दुर्ग निहंत्रिणी दुर्ग मापहा दुर्गा मां ज्ञानदा दुर्गा दैत्य लोक दवानला दुर्गा मां लोका दुर्गा मातम स्वरूपिणी दुर्ग मार्ग प्रदा दुर्गा मां विद्या दुर्गा मां आश्रिता दुर्गा मां ज्ञान संस्थाना दुर्ग मोहा दुर्ग मगा दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्गा भा। तो वी विल बी स्टार्टिंग द क्लास। तो आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मुझे उम्मीद है सब लोग हिंदी में आराम से समझ सकते हैं मेरी बात को। तो जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ वो है तिथि। आप सब लोगों ने तिथि को बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, कुछ उसमें डिफिकल्ट नहीं करेंगे, पूरा उद्देश्य चीजों को साधारण रूप में समझाने का रहेगा। आपने कभी भी देखा होगा कि जब पंडित जी के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं अरे ये तो पूर्णिमा की पैदा हुई हुई है, ये अच्छी है, अरे ये तो अष्टमी के दिन पैदा हुई है, इसका ध्यान रखिएगा, अरे ये तो नवमी को पैदा हुई है। ऐसे आज अगर अब नहीं तो पहले तो हम जरूर बात करते थे। उसके अलावा अगर आप बहुत छोटे होंगे तो आपने देखा होगा, जो हमारे साथ बुजुर्ग बड़े लोग हैं, थोड़े और बड़े भी होंगे, उनको पता होगा कि पहले घर में एक ब्राह्मण आता था, वो बोलता था वो आता था, वो कुछ नहीं मांगता था। मुझे अभी भी याद है कि एकादशी है, माँ कोई आटा उसको दे देगी, आज चावल दे देगी। वो सब प्रथाएं धीरे धीरे छूट गई, पर वो हमें कहीं ना कहीं याद दिलाती थी कि आज ये इस तरह का दिन है, आज आपका मन इस तरह से काम करेगा, तो इस दिन हम ये चीज कर सकते हैं। क्योंकि जो तिथि है वो चंद्रमा द्वारा नियंत्रित है। आप समझ, तिथि में जल तत्व है, दुर्गा द्वारा नियंत्रित है। उस कैसे हम उसको समझेंगे कैसे, पर सबसे पहले हम तिथि शब्द को समझेंगे। जैसे आपने सोचा, हमने देखा होगा कि हमारे हिंदू त्योहार में हम क्या बोलते हैं, विजयादशमी मनानी है। आपकी अंग्रेजी की तारीख अलग अलग हो सकती है, पर हमारी हिंदी में विजयादशमी दशमी तिथि पे ही आएगी। राम नवमी, विजया दशमी फागुन पूर्णिमा पे आता है, अमावस्या कार्तिक की अमावस्या पे हम दीपावली मनाते हैं।
क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि किस तिथि में किस दिन किस तरह की ऊर्जा होगी, इसीलिए उन तिथियों पे अलग अलग व्रत, त्योहार, उपवास मनाए गए। क्योंकि पहले काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट ये सब नहीं थे, वो प्रकृति के थ्रू ही हम लोगों को जोड़ते थे। अगर अमावस्या है तो आज भी बहुत लोगों के घरों में खीर बनती हो। क्यों? क्योंकि उस दिन मन विचलित हो सकता है। तो जब आप पूजा करेंगे, आप पाठ कर रहे हैं, आप जप कर रहे हैं, आप ध्यान लगा रहे हैं, आपको बताया नहीं जा रहा है, बट बिना बताए ही आपके माइंड को, आपके इमोशंस को दिशा दी जा रही है, राइट? तो आज ये तिथि आपके चार्ट में कैसे काम करेगी, उस पे बात करेंगे, क्योंकि आप सब लोग किसी ना किसी तिथि पे पैदा हुए हैं, राइट? तो आपको ये देखना है कि अपने चार्ट में मैं किस तिथि पे पैदा हुआ हूँ, और वो तिथि बहुत सारे रहस्य लिए हुए है आपके रिश्तों के बारे में, राइट? तो उसके लिए अगर आपको नहीं भी पता है, आप बाद में मुझे अपना चार्ट भेज सकते हैं, या आप भेज के लिख दीजिएगा कि हमारी ये तिथि है। पर अगर अभी आप मेरे साथ क्लास में रहेंगे तो बहुत सारी चीजें स्वतः ही प्रकट हो जाएंगी आप लोगों के लिए, राइट? बस आप क्लास में बने रहिए, अपने आप धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी। अतिथि इज अ लूनर डे। ये देखिए, मैंने बहुत सुंदर सा एक चार्ट बनाया है आप लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझाने के लिए कि तिथि क्या है। देखिए, चंद्रमा और सूर्य, ये दो बेसिक ल्यूमिनरीज हैं। हमारी पूरे पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य का बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसे कि मैंने कक्षा शुरू होने पे ही बताया था कि सूर्य इज द लाइट गिवर, ही इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट। अगर सूर्य नहीं उगेंगे तो धरती से जीव जीव खत्म हो जाएंगे। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा माँ है। जैसे माँ है, वो पिता की रिफ्लेक्टेड लाइट को हम लोगों के लिए रिफ्लेक्ट करती है। इट इज लाइक फादर एंड मदर। तो सूर्य हमारे पिता है, सोल का कारक है, आपकी आत्मा का कारक है, क्योंकि वो पूरी पृथ्वी पे लाइट दे रहे हैं। ही इज द गिवर ऑफ एवरीथिंग। एंड मून रिप्रेजेंट्स द रिफ्लेक्टिंग लाइट। वो सूर्य से लाइट लेके, जो बहुत बेसिक सी चीज है जो आप लोगों ने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ी है, तो उसी को दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। पर आप देखिए, हमारे ऋषि मुनि इस चीज को बहुत पहले से जानते थे, और उन्होंने इस पूरा होरा शास्त्र, पंचांग, इसके ऊपर बनाया है, इस पे निर्धारित किया है। तो जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं, उसको हम बोलते हैं अमावस्या, न्यू मून, राइट? मौनी अमावस्या का स्नान, कार्तिक अमावस्या पे दीपावली मनाते हैं। इस तरह से हम बहुत सारे त्योहारों पे अमावस्या की आवाहन होता है। अब देखिए, सिख लोग भी, मैंने देखा गुरुद्वारे में हर पूर्णिमा और अमावस्या पे स्नान करते हैं, क्योंकि उस दिन कुछ एनर्जी है। उस दिन जो है, ऐसी एनर्जी रहेगी जो हम देखिए, आप समुद्र के पानी में नमक है, और वो ही नमक की रेशो हमारे खून में भी है, जो समुद्र के पानी में नमक की रेशो है। इसीलिए आपने देखा होगा अमावस्या पे ज्वार भाटा आते हैं, और इसीलिए ही हम लोग अमावस्या और पूर्णिमा के दिन हमारी एनर्जी स्पेशल हो सकती है, राइट? आप उस दिन ध्यान लगाएंगे, आप उस दिन दो तरह से हो सकता है, या तो आप डिस्ट्रक्टिव होंगे या आप बहुत कंस्ट्रक्टिव हो जाएंगे, और ऋषि मुनियों को ये पता था, राइट? अब धीरे धीरे जब माँ और पिता मिल गए तो उसको हम बोलते हैं अमावस्या। पर धीरे धीरे माँ ने पिता से एनर्जी ली, पार्वती ने शिव से एनर्जी ली, और वो धीरे 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 बढ़ रही है। ये अष्टमी है जब इतना चंद्रमा हमें दिखना शुरू होता है, अष्टमी तिथि पे।
फिर धीरे 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 चंद्रमा और बढ़ता है और इसको हम बोलते हैं पूर्णिमा। जब चंद्रमा पूरा हो जाता है, गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, राइट? क्योंकि सन और मदर सामने सामने है, आमने सामने है। सोल एंड माइंड हैज गॉट द फुल एनर्जी ऑफ द सोल। बहुत बड़े बड़े महात्माओं को इस दिन सिद्धि प्राप्त होती है, दोबारा जन्म होता है, और फिर से धीरे 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 चंद्रमा घटेगा और फिर से अमावस्या आएगी, और ये पूरा साइकिल 30 दिनों में होता है। और उन्हीं 30 दिनों पे हम तिथि को अलग अलग नाम देते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के साथ हैं, उसको हम बोलते हैं अमावस्या, राइट? ये देखिए अमावस्या, when sun and moon are together। बहुत लोग इसको काली रात भी बोलते हैं, पर आप इसका इस ज्योतिष में कुछ चीजें हम बाहर से बोलेंगे और कुछ चीजों के अंदर बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ होगा। अमावस्या कैन बी द गिवर ऑफ हाईएस्ट वेल्थ टू यू, बिकॉज लक्ष्मी जी अंधेरे में आती हैं। एंड व्हाट इज योर ट्रू वेल्थ? जिसको काउंट ना कर सके, जिसको आप नहीं काउंट कर सके, वो है वेल्थ। ऐसा ऋषि मुनि बोलते हैं। लक्ष्मी जी तभी अंधेरे में आती हैं। तो किसी भी ज्योतिष में आज के बाद किसी भी चीज को सही और गलत नहीं कहना है। अमावस्या भी अपने अंदर बहुत सारे राज लिए हुए है। सन एंड मून आर टुगेदर, मदर एंड फादर आर टुगेदर, एंड फुल मून, न्यू मून पे आई एम सॉरी स्क्रीन हट गया। और न्यू मून पे, सॉरी फुल मून पे, माँ और पिता, सन एंड मून एक दूसरे के आमने सामने हैं, 180 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जब सूर्य और चंद्रमा होते हैं, उसको हम बोलते हैं पूर्णिमा। गुरु नानक देव जी के कार्तिक महीने की पूर्णिमा गुरु नानक देव जी के लिए मनाई जाती है। आपको देखा होगा बहुत सारे गुरुद्वारों को लाइट से जगमगा दिया जाता है। अभी व्यास पूर्णिमा आने वाली है, गुरु पूर्णिमा आने वाली है। When the mind has got the full knowledge of the soul and mind is happy, mind has transformed, वो है पूर्णिमा। Sorry. तो ये देखिए सन एंड मून। तो आप जब भी ज्योतिष पढ़ेंगे, नहीं भी पढ़ेंगे या थोड़ा भी जानते हैं, सूर्य और चंद्रमा इज द बेस, इज द नीव ऑफ एंटायर होरा शास्त्र। जब आप ज्योतिष पढ़ते हैं, जो ज्योतिष की सबसे फेमस और सबसे पुरानी किताब है, वो है बृहद पराशर होरा शास्त्र। ऋषि पराशर द्वारा रचित किताब बृहद पराशर होरा शास्त्र। What is Hora? Hora is derived from the Sanskrit word ahoratra, day and night. Hora Shastra is the science of day and night. It is the science of sun and moon. So sun and moon form the basis of entire Hora Shastra. अब कैसे ज्योतिष को समझ लेंगे जब तक आप शिव और पार्वती को नहीं समझेंगे, जब तक आप अपने सूर्य और अपने ही चंद्रमा को नहीं समझेंगे, जब तक आप नहीं समझेंगे कि आपका मन ही आपके साथ कैसे अटकेलियां करता है, जब तक आप अपनी ही ईगो को नहीं समझेंगे,
तो अब हम देखते हैं कि सन क्या है। सन रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट। ही रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट। सो सन रिप्रेजेंट्स योर सोल। आपकी आत्मा का कारक है सूर्य। और जब आपकी आत्मा का कारक है तो ज्योतिष में आपके पिता का कारक है। अगर आपका सूर्य नीच का है, आपका सूर्य राहु से है, साथ है, आपको पिता के साथ प्रॉब्लम हो सकती। सूर्य रिप्रेजेंट्स लाइट। सूर्य रिप्रेजेंट्स धर्मा इन योर लाइफ बिकॉज सूर्य इज द वन हु फॉलोज द धर्मा ब्यूटिफुली, बिकॉज सूर्य अपने समय पे उगेंगे, अपने समय पे अस्त हो जाएंगे। और चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है, हमारे मन की तरह। आज मुझे अच्छा लग रहा है, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आज मुझे डिप्रेशन हो रहा है, आज मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। ये सब कौन नियंत्रित कर रहा है? ये सब चीजें चंद्रमा द्वारा नियंत्रित हो रही हैं, राइट। सो सन रिप्रेजेंट्स, सूर्य किस किस चीज के कारक हैं? सूर्य आपकी आत्मा के कारक हैं। इसीलिए आप देखिएगा साधु संत गेरुआ पहनते हैं, सूर्य का रंग पहनते हैं, ब्रह्मचर्य को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, धर्मा को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, बिकॉज सूर्य का रंग गेरुआ भी है। ये सब हमारे ऋषि मुनियों को पता है। एवरी कलर जो आप रंग तक पहनते हैं वो बताता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। तो सूर्य रिप्रेजेंट्स योर वेल्थ ऑल्सो बिकॉज ही इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट। ही गवर्न्स योर चिल्ड्रन, आपके बच्चों को गवर्न करता है। एंड अगर आप में से कोई भी दोस्त, कोई भी मित्र अगर आयुर्वेद और योगा का ज्ञान रखते हैं, तो सूर्य नाड़ी होती है हमारे शरीर में, जिसको हम बोलते हैं पिंगला नाड़ी, विच इज द राइट नॉस्ट्रिल। जब आप सांस लेते हैं, पिंगला नाड़ी है। और ये नाड़ी, ऐसी 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर, राइट। और ये नाड़ी आपके लॉजिकल ब्रेन को गवर्न करती है, आप कितने प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं इस चीज पे निर्भर करता है। एंड सूर्य दिन का कारक है। मैंने आपको बोला था ना, प्रकृति में हर चीज ड्युअलिटी में है। शिव पार्वती, डे नाइट, सुख दुख। तो ऐसे ही अब मून किस किस चीज का कारक है? अगर चंद्रमा, सूर्य सोल का कारक है, मून रिप्रेजेंट्स योर माइंड, it represents your mother, because she is the one who is the first person when the child is born. It is the mother. She cares, she is soft, she is cool. And moon represents healing. चंद्रमा हील करता है, माँ हील करती है। कोई भी अनाज सूर्य की रोशनी में पकता है और चंद्रमा की रोशनी में उसमें मिठास आती है। गेहूं गेहूं पकता गर्मी से है और गेहूं में मिठास चंद्र की है। It represents food because mother is the in charge of kitchen. It represents mother as Annapurna. It is caring and it represents ईड़ा नाड़ी। आपके शरीर में जो ईड़ा नाड़ी चल रही है, which is your left nostril, उसको हम चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं। और योगी को बहुत बहुत क्या उनको कब से उन्हें मालूम है कि जब सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी एक एक लय में हो जाएंगे, उस समय सुषुम्ना खुल जाती है। एंड व्हाट इज सुषुम्ना? सुषुम्ना इज द हिडन नाड़ी, जो दिखता नहीं है। गंगा और जमुना और सरस्वती, और जब वो खुलती है, यू बिकम त्रिकालज्ञ। आप आप चीजें स्वयं आपके को प्रकट होने लगे। और इसको अगर हम ज्योतिष के टर्म में बोले, तो जब आपका सन और आपका मून, जब आपकी आत्मा और जब आपका माइंड आर इन बैलेंस, आर इन हार्मनी, थर्ड आई opens up, गुरु चक्र opens up,
राइट। आप सबको चक्र के बारे में पता है, हमारे जो ये नाड़ियां हैं, ये पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, और जहां नाड़ियों के गुच्छे हैं वहां पे चक्र हैं। और सब हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट चक्र इज जो आपके भ्रू मध्य में है, आज्ञा चक्र, जहां पे आपकी थर्ड आई है। मेरी आवाज सबको आ रही है? यस ऋतु आ रही है। यस मैम। मेरे को लगा बोल रही हूँ। Yes. So most of the major Hindu festivals are either on Amavasya or Purnima, like Guru Purnima, Buddha Purnima, Guru Parv, Mauni Amavasya, Deepavali and Holi. अब आपको इतना गहरा रहस्य समझ आया? अभी हम समझेंगे कि अमावस्या क्या है, पूर्णिमा क्या है, और वो और बाकी तिथियों क्या रहस्य लिए हुए हैं, अपने छोटे छोटे नाम अपने अंदर कितने बड़े बड़े रहस्य लिए हुए हैं। और आज आपको अपनी हिंदू संस्कृति पे गर्व होगा, आपको ऋषियों की परंपरा पे गर्व होगा, आप अपने बच्चों को ये नॉलेज देंगे। बिकॉज ज्योग्राफी की बुक में भी इतने अच्छे से नहीं समझाया जाएगा। ज्योग्राफी की बुक में सिर्फ सोलर एक्लिप, लूनर एक्लिप, न्यू मून, फुल मून बताया जाएगा। पर आज आप सब लोग जो इस नॉलेज को ले रहे हैं, वो आने वाले बच्चों को बताएंगे। एंड दिस इज द वे ज्ञान को यूज करना है। ज्ञान का इस्तेमाल मानव जाति के उद्धारण के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए होना चाहिए। ऋषिज हैव स्पेंट देयर लाइव्स doing the research, right? So Purnima and Amavasya show delicate points and high level of energy. अभी 3 दिन पहले ही अमावस्या गई है, क्योंकि आज जिस दिन हम लोग बात कर रहे हैं, आज तृतीया तिथि है, अक्षय तृतीया, जिसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, राइट? तो अब हम तिथि का नाम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बिकॉज आगे जो हम बातचीत करेंगे वो नाम से ही बात करेंगे। तो फर्स्ट इज अमावस्या। अमावस्या के बाद जो पहली तिथि आती है उसको हम बोलते हैं प्रतिपद, सेकंड को बोलते हैं द्वितीया। अब आप ज्योतिष में आए हैं, भारतीय ज्ञान की तरफ आ रहे हैं, तो हम हिंदी के नाम का उपयोग करेंगे, राइट? तृतीया जो कि आज है, चतुर्थी गणेश चतुर्थी, ये तो कभी नहीं भूलेंगे आप लोग, गणेश चतुर्थी। पंचमी वसंत पंचमी। चतुर्थी तिथि is ruled by Ganesha. Chaturthi tithi has the power to give you all the knowledge. It is a very good tithi for children. Then Shashti. What is Shashti? Shashti is sixth तिथि, और इसको हम स्कंद षष्ठी भी बोलते हैं, कार्तिकेय षष्ठी भी बोलते हैं। हम लोग नॉर्थ इंडिया में भगवान मुर्गन को, सुब्रमण्यम और कार्तिकेय को इतना नहीं प्रेयर करते हैं, बट साउथ इंडिया में अगर आप मंदिरों में जाएंगे, तीर्थ करेंगे, तो वहां पे इनको बहुत नामों से पुकारते हैं, सुब्रमण्यम, स्कंद, कार्तिकेय, राइट? सप्तमी, अष्टमी। अष्टमी तो हम सबको पता है, हम मनाते हैं अष्टमी तिथि, दुर्गा अष्टमी। नवमी राम नवमी, दशमी एकादशी, द्वादशी त्रयोदशी, चतुर्दशी। चतुर्दशी पे हम लोग फरवरी के महीने में शिवरात्रि मनाते हैं, चतुर्दशी पे मनाई जाती है, वेरी पावरफुल तिथि। एंड 15th, इसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। ये उगते हुए चंद्रमा के साथ है, जैसे जब मैंने बात की कि जब चंद्रमा बढ़ रहा है तो ये तिथि है, और यही तिथि जब चंद्रमा घटेगा तब भी यही तिथि हम बोलेंगे, जिसको ऐसे मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ।
जब चंद ये देखिए, जब चंद्रमा बढ़ रहा है तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। ऐसे ही जब चंद्रमा घट रहा है तब भी हम यही तिथि बोलेंगे, प्रतिपद, द्वितीया, तृतीया, बट इसको हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष और इसको हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष, राइट? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये मैंने बता दी। ये देखिए, ये तिथि का फॉर्मेशन है। इस तरह से न्यू मून से धीरे 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 सूर्य जब बढ़ता है, सॉरी, चंद्रमा जब बढ़ता है तो फुल मून है और जब घटता है तो न्यू मून है। अब हम ये बात देखेंगे कि ये तिथि हम लोगों को कैसे इफेक्ट करती है। हमने प्रकृति में तो देख लिया कि अमावस्या है, पूर्णिमा है, पर आप व्यक्ति विशेष के लिए कैसे ये तिथि इफेक्ट करेगी वो अब हम समझेंगे। When looking at the natal chart, the तिथि is ruled by Jala and is connected to Venus. जो तिथि है वो जल तत्व की दायनी है, जल तत्व द्वारा गवर्न्ड है और इसका रूलर है शुक्र, वीनस, जिसका आज हम बोल रहे हैं कि आज शुक्राचार्य, आज भगवान परशुराम जयंती है, आज श्री विद्या का मंत्र उन्हें मिला था। It shows things related to your passions and desire. आपके passions क्या है, आपके desires क्या है, आपकी इच्छाएं क्या है। One should see the birth tithi and see how the planet lording that tithi is placed in the birth chart. अब हमें क्या करना है कि आप लोगों को नहीं पता है तो आप मुझे भेज दीजिएगा, बट जब भी आप कुछ भी हॉरोस्कोप देखेंगे आपको तिथि पता चल जाएगी। अब हर एक तिथि का एक स्वामी होता है, आपको देखना है कि आपकी तिथि का लॉर्ड क्या है और वो लॉर्ड आपके चार्ट में जैसे बैठे होंगे वैसे ही आपके रिश्ते होंगे। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप मैसेज भेजिएगा तो हम डिराइव कर लेंगे, राइट? द तिथि विल इंडिकेट द एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे, एक छोटी सी चीज तिथि, पंचांग की तिथि बताएगी। तो जो प्रतिपद तिथि है, दैट इज द फर्स्ट तिथि, उसका लॉर्ड है सूर्य। द्वितीया तिथि इज गवर्न्ड बाय चंद्रमा। तृतीया इज गवर्न्ड बाय मंगल। आज अक्षय तृतीया है, आज का लॉर्ड, तिथि का लॉर्ड क्या है? मंगल। और आज इस मंगल का देवता कौन है? मंगला गौरी। इस तिथि के देवता भी होते हैं मंगला गौरी। सो व्हाट, आज का दिन विल गिव अस लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। Today's day is very good for Mangala Gauri. Who's Mangala Gauri? Who's always doing auspicious? Who is with her spouse? She is a very benevolent form of Mother Divine. तो आज के दिन जो भी आप दान करेंगे, it will come back to you in many fold. Because अक्षय, अक्षय शब्द किससे बना है? क्षय और अ। जिस चीज का क्षय नहीं होता उसको अक्षय बोलते हैं। आज आप जो देंगे उसको मल्टीफोल्ड होके वो हमारी लाइफ में प्रकट होगा। चतुर्थी तिथि इज रूल्ड बाय बुद्धा, इसीलिए जो गणेश चतुर्थी, मर्क्यूरी, आपका बुध, अगर आप चतुर्थी तिथि पे पैदा हुए हैं, आपका बुध बहुत स्ट्रांग होगा, आपके अंदर पढ़ने की, लिखने की बहुत क्षमता होगी। You can really help people because आपकी तिथि का लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। पंचमी तिथि इज गवर्न्ड बाय गुरु। इसको ऐसे याद रखिए ना, बसंत पंचमी। तो अगर आपका बच्चा या आप पंचमी तिथि को पैदा हुए हैं, देखिए आपका गुरु कहाँ पे है। अगर आपको ये भी नहीं देखना आ रहा गुरु कहाँ पे है, एटलीस्ट इस क्लास से ये समझिए कि मुझे गुरु की चीजों को एक्टिवेट करना है, मुझे सिंपल ओम गुरुवे नमः का मंत्र करना है, मुझे गुरु के लिए दान देना है, मुझे गुरु के लिए कुछ करना है। बिकॉज जब आप इन सब चीजों पे जाओगे तो आपके रिश्ते और बेहतर होते जाएंगे बिना चाहे, राइट?
षष्ठी तिथि, अगर आप षष्ठी, इट्स रूल्ड बाय शुक्र, सप्तमी इज रूल्ड बाय शनि एंड अष्टमी तिथि इज रूल्ड बाय राहु। कई लोग होते हैं ना, बार बार बोलते हैं कि मुझे लाइफ में बहुत धोखे मिलते हैं, बहुत धोखे मिलते हैं। मैम एक बार चेक करिए, इस तिथि से पता चल जाएगा कि क्यों मिलते हैं। ऐसे ही जब हम रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं, तो जब ये कृष्ण शुक्ल पक्ष हो गया, कृष्ण पूर्णिमा के बाद से फिर से प्रतिपद आएगी, तो उसका लॉर्ड भी सूर्य ही होंगे। राइट, दोनों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में प्रथमा का लॉर्ड सूर्य ही होगा, सिर्फ पक्ष बदलेगा। तो वो आपके हॉरोस्कोप में लिखा होता है कि आप शुक्ल पक्ष में पैदा हुए हैं या कृष्ण पक्ष में पैदा हुए हैं। राइट, अब हम देखते हैं, अगर आप में से किसी को अपनी तिथि पता है तो आप मुझे बता सकते हैं, माइक ऑन करके हम देख सकते हैं। अगर आप में से किसी को भी अपनी तिथि के बारे में जानकारी है तो। सप्तमी। सप्तमी मैम, तो आप सप्तमी तिथि को पैदा हुई हैं। सप्तमी तिथि इज रूल्ड बाय सैटर्न, शनि है, ठीक है, और इसका डिवीजन हम बोलते हैं भद्रा, बट जो इसका देवता है वो है रवि। तो प्लीज अगर आपने ये बताया है तो मुझे ये बताइए, शनि आपके चार्ट में कहाँ है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो, और नहीं भी है तो बता दीजिएगा। शनि आपको आइडिया है कहाँ है आपके चार्ट में? आइडिया नहीं है उसका। कोई बात नहीं, पर अगर मैं बिना चार्ट देखे भी मैं ये बोलूं तो मैं ये बता सकती हूँ कि हो इट इज पॉसिबल कि आपको रिश्तों में बहुत सब करने के बाद कहीं ना कहीं दुख की अनुभूति हो, कहीं ना कहीं लगे कि रिश्ते ड्राई हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लगे कि सामने वाले की तरफ से वार्मथ नहीं आती है, दैट फीलिंग ऑफ वार्मथ इज मिसिंग। राइट, और उसको बिकॉज उसका देवता क्या है सप्तमी का, इज सैटर्न, शनि है। बट अगर शनि वेल प्लेस्ड है तो हो सकता है कि आप गिवर हैं, आप लोगों को, आप जाके लोगों को उनके दुख से रिलेट करके उसके दुख को दूर करने वाली फीलिंग रखती हूँ। बट कहीं ना कहीं शनि आपके रिलेशनशिप में इफेक्ट लाएगा। अब उसका निवारण क्या है? उसका निवारण ये है कि हमें अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है। बिकॉज देखिए, हमने क्या बोला, उसका देवता कौन है? रवि। ज्योतिष बहुत बहुत ही साधारण सी चीज है। अगर उन्होंने कोई चीज हमारे लिए अलॉट की है, अगर मुझे सप्तमी पे किया है, पैदा किया है, तो इट इज माई ओन कर्मास, इट इज माई ओन लेसन, एंड अलॉन्ग विद इट ही इज टेलिंग किसके पास जाना है, सूर्य का स्ट्रॉन्ग। राइट। हेलो मैडम, मेरी हेलो, तिथि है पंचमी। हाँ, मेरी तिथि है पंचमी। ओके, और गुरु मेरा तृतीय स्थान में है। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। राहु के साथ गुरु मेरा आप तृतीय लोग स्थान में है। अच्छा, आप लोग हेलो। अपना कैमरा ऑफ। हाँ जी जी बोलिए। हाँ हाँ, गुरु मेरा आपके गुरु तृतीय स्थान में है, तृतीय स्थान में राहु के साथ। हाँ, तो नॉलेज लेने में बार बार लाइफ में प्रॉब्लम आए। जब भी आप नॉलेज की तरफ जाएंगे, यू फील कि जैसे मुझे ज्ञान की तरफ से निराशा हुई। और जब भी गुरु राहु के साथ है, हम इसको बोलते हैं चांडाल योग है, बट वो किसको इफेक्ट कर रहा है? गुरु और राहु एक साथ होने से आपके सूर्य को हिट कर रहे हैं। सूर्य कैन बी योर फादर, सूर्य का इज योर वेल्थ। बिकॉज वो राहु जो है वो डायबॉलिकल है, वो जिसके साथ बैठते हैं अटैक कहीं और भी कर देते हैं। तो इसका अभी आपको क्या करना है, आपको गुरु को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। आपको बसंत हर पंचमी तिथि पे आपको गुरु का आवाहन करना है, और ओम गुरुवे नमः का जाप आप अपनी रेमेडी की तौर पे लिख लीजिए कि ये तो मुझे करना ही करना है। ओके। राइट। हाँ जी, और किसी की तिथि, कोई अपनी तिथि? और मैम मेरा थर्ड है, थर्ड
तृतीया, आप जैसे आज का दिन है उस दिन पैदा हुए हैं जी, राइट, तृतीया जी। तो आप एकादशी है या आप तृतीया हैं? मैम 3 जून को पैदा हुआ, इतना पता है मेरा। 3 जून है डेट ऑफ बर्थ, 1983। और नहीं सर, मुझे हिंदी में तिथि वो ना आपके उस पे आती है, वो हमें देखते हैं हम लोग कि तृतीया तिथि जी। कोई बात नहीं, ये ग्रुप है, आप भेज दीजिएगा अपना डिटेल्स। हम इस ज्ञान का उद्देश्य भी ये है कि आप लोग देखिए, अगर आपके मंगल तिथि है ना, तृतीया तिथि किसी की भी है, आपको अपने रिलेशनशिप्स में वायलेंस कभी ना कभी फील होगी। You will experience violence in your life. Mark it. By your father, by your mother. किसी भी फॉर्म में होगी। देखिए, आपने प्रश्न पूछा, शायद आपको यही उत्तर मिलना है, बिकॉज ज्योतिष में निमित्त बहुत बड़ी चीज होती है। ज्योतिष के साथ बहुत बड़ी आपकी अगर आत्मा को उत्तर चाहिए तो वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी फॉर्म में आएगा, राइट, किसी के थ्रू आएगा। इट मार्क्स वायलेंस इन योर रिलेशनशिप्स. And we have seen that parents can also be abusive. Spouse are abusive. Women are abusive. So whom, किसके पास जाना है? You have to sincerely pray to Gauri. You have to pray to the Mother Divine and start activating on Shri Yantra. Start meditating on Shri Yantra with the Bij Mantra Shri. इट विल इस मंगल को शांत करना है। बिकॉज अगर आप वायलेंस या आप वायलेंस करते हैं या आप वायलेंस इनवाइट कर रहे हैं, इट इज आवर ओन कर्मास। अगर मैं अपनी जिंदगी में धोखा इनवाइट कर रही हूँ तो मैंने भी कहीं धोखा दिया है, राइट। सो प्लीज, मेरा मंगल सूर्य के साथ है 4th स्थान में, ऐसा कुछ बताइए। आपकी आवाज कम आ रही है। मैम सूर्य मंगल के साथ 4th हाउस में मेरा बस प्रूव हो गया सर। हाँ, इट इज राइट। जो मैं आपके लिए बोल रही हूँ, सूर्य मंगल इन 4th हाउस इज प्रूविंग एवरीथिंग। इट इज प्रूविंग। 9th में अब किसी और को प्रश्न पूछते। हेलो। हाँ मैडम मेरे को मेरा जो है डेट ऑफ बर्थ दैट इज गुरु नानक बर्थडे वाले दिन हुआ था, दैट इज 29 नवंबर 1955। हाँ, पूर्णिमा के दिन आप पैदा हुई थी। हाँ हाँ हाँ, जिस दिन गुरु पर्व मनाते हैं उस दिन आप पैदा हुए थे ना, जिस दिन गुरु पर्व होता है, राइट, गुरु पर्व वाले दिन। जी जी। तो आपकी तिथि पूर्णिमा है। हाँ, पूर्णिमा और अमावस्या पूर्णा तिथि है। दे आर द फुल तिथि, जिसको हम बोलते हैं अपने आप में पूर्ण तिथि है। पर इसके जो देवता है वो है चंद्र, और पूर्णिमा तिथि शनि द्वारा गवर्न्ड है। इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि आपको लाइफ में ऐसे अनुभव मिले जिसने आपको बहुत बदल दिया। आप समझ नहीं पाई, पर जिंदगी ने आपको बहुत बदल दिया। इसका ये भी पॉसिबल है कि आपके पास बहुत धन हो सकता है अगर चंद्रमा, जो कि इसका लॉर्ड है, इज वेल प्लेस्ड इन योर चार्ट। अगर चंद्रमा वेल प्लेस्ड नहीं होगा तो इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स कि आपने बहुत ज्यादा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं उसके साथ जिंदगी जी है। बिकॉज आपको पूर्ण करना था ना परमात्मा। द होल एनर्जी वॉज टू मेक यू कंप्लीट, और हम उस कंप्लीटनेस की तरफ कैसे जाएंगे? खुद में चेंज होंगे। तो आप ये जब भी पूर्णिमा हो मैम, एक रेमेडी आप लिख लीजिए। आपको चंद्रमा को अर्घ देना है उस दिन, और उस दिन खीर बनाना है और खीर का दान करना है। दिस इज वन थिंग विल रियली रियली रियली। पूर्णमासी वाले दिन? जी मैम। अच्छा जी, ठीक है, ओके। और चंद्र का ये मंत्र भी करना चाहिए। चंद्र का मैम आप मंत्र क्या लक्ष्मी है? का भी मंत्र, लक्ष्मी, आप चंद्र को लक्ष्मी की फॉर्म में आवाहन कर सकती हैं। ओम लक्ष्मी भी नमः। ओम श्रीम कमला वासिन्य नमः। कमला वासन्य नमः। ओम श्रीम कमला वासिन्य नमः। वासन्य नमः। ठीक है। मैंने देखा मेरा सप्तमी है, वो जो है ना तिथि, अभी मैंने देखा उसका हॉरोस्कोप में सप्तमी है, तो आपको शनि से गवर्न्ड है। हाँ, कोई बात नहीं, शनि से गवर्न्ड है, बट सूर्य मंगल 4th हाउस भी आपका हृदय है ना। बहुत जगह से हम चीजों को देखते हैं, जो जिस समय जातक ने प्रश्न किया, इट मीन्स उसका उत्तर उसको उस समय ही खुद नेचर ने देना है।
मैंने क्या बोला, ये होरा शास्त्र है। होरा का बहुत बड़ा पाठ है संहिता, जिसको हम निमित्त बोलते हैं। तो जब आपने अपना प्रश्न किया, इट मीन्स आपको वो उत्तर आना था। और सूर्य मंगल इन 4th हाउस शोज सॉरो। आप शनि को और देख लीजिए, वो शनि कहीं ना कहीं इसको एक्टिवेट कर रहा होगा, इस चीज को, चार्ट। शनि 9th हाउस में है मेरा। तो उसको कहीं ना, तो फादर हो गया ना। यू डोंट फील कनेक्टेड विद द पीपल, पीपल डोंट फील वार्मथ फ्रॉम यू, राइट। अब हम इसको भगवान राम के चार्ट से देखेंगे इसी चीज को। जब हम भगवान, दिस इज द चार्ट ऑफ लॉर्ड रामा। सबसे पहले हम इसको परंपरा में बहुत ऑस्पिशियस मानते हैं जब हम भगवान राम के मंत्र, भगवान राम का चार्ट खोलते हैं। ओम रामाय नमः। तो ये देखिए, ये कर्क लगन की कुंडली है और इनके गुरु और चंद्रमा अपनी राशि का है और गुरु एग्जॉल्टेड है, इनके लगन पे बैठे हैं। जिनको नहीं थोड़ा आज अनुभव, कोई बात नहीं, बट ये एक आज इसको समझ लीजिए कि ये बीज है ज्योतिष का। तो इस तरह से चार्ट बनाते हैं। बट अगर मैं सिर्फ तिथि की बात करूंगी तो प्रभु राम नवमी तिथि पे पैदा हुए थे, ठीक है। और प्रतिपद और नवमी तिथि इज रूल्ड बाय सूर्य। अगर आप इनके चार्ट में सूर्य को देखेंगे तो सूर्य एग्जॉल्टेड है, इट इज इन द 10th हाउस, इट इज दिग्बली, इट इज वेरी पावरफुल सन। प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। इनके रिश्तों में इमोशंस, एवरीथिंग विल बी बिहाइंड। ये अपनी पत्नी को भी जंगल में छोड़ के आ सकते हैं, बट धर्म इज नंबर 1 बिकॉज सूर्य इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर किसी का सूर्य स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और वो प्रतिपद या नवमी तिथि को पैदा होगा और सूर्य स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो उसकी लाइफ में धर्म नहीं होगा। इसीलिए आप जिस भी तिथि पे आप पैदा हुए हैं उस प्लैनेट को देख रहे हैं। प्रभु के चार्ट में सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग है, एग्जॉल्टेड है, दिग्बली है, 10th हाउस में। होल लाइफ इज गवर्न्ड बाय धर्मा। सूर्यवंशी, हम इनको क्या, प्रभु को क्या बोलते हैं, वो सूर्यवंशी है। सूर्य की लीनियज है उनके अंदर, राइट। अब हम देखते हैं प्रभु श्री कृष्ण का चार्ट। ये चार्ट ऐसा, इनका डेट एवरीथिंग करने की इस तरह का चार्ट हमारे पास आता है। वृषभ लगन का चार्ट है और चंद्रमा एग्जॉल्टेड है। उनको देखेगा उसको शांति मिलेगी, उनके आभा मंडल को देखेगा। एंड वो भगवत गीता के दायक है। ही इज द बिगेस्ट माइंड मैनेजर। आज आप बड़े बड़े किताबें, यूट्यूब देखते हैं, सब देखते हैं, बट भगवान कृष्ण से बड़ा कोई माइंड मैनेजर नहीं है। भगवत गीता में ही हैज गिवन ऑल द एसेंस टू माइंड आवर द माइंड, अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करना है। और ये किस दिन पैदा हुए थे, अष्टमी तिथि के दिन पैदा हुए थे। अष्टमी तिथि इज रूल्ड बाय राहु, इट इज विद मार्स एंड वीनस। प्यार अधूरा रह जाएगा, शुक्र लव है। You have to fight a battle because it is with Mars. It is in the 3rd house. You will not be directly involved in the battle, but you will support a battle, अधर्म का नाश करने के लिए। और आप माया से, आप इनके ऊपर कितना ब्लैक मैजिक हुआ था जब ये छोटे थे। कितनी सारी स्टोरीज हम पढ़ते हैं, अभी आप देख रहे हैं महाभारत। तो इनके पास वो पावर थी उस ब्लैक मैजिक को, उस माया को ओवरकम करने की। राहु इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और यही किसी कोई अष्टमी तिथि पे पैदा हुए हैं, उनका राहु स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको आप सोचें इनको कितना धोखा मिलेगा लाइफ। और आप जानते होंगे ऐसे लोग जिन्हें बहुत चीटिंग मिलती है। पीपल यू ट्रस्ट द मोस्ट, बैक स्टैबिंग, पीछे से वार करना, अपने ही लोगों का आपके विरुद्ध हो जाना। इस भगवान कृष्ण का चार्ट हम लोगों ने खोला है। एक चीज, छोटी सी रेमेडी मैं आप सब लोगों को जरूर इस कक्षा के माध्यम से बताना चाहूंगी। ओम कृष्णाय नमः। जब भी आपको लगे शनि की 7.5 है, शनि इज गेटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इन माय चार्ट, शनि इज एक्टिव एनी फॉर्म, स्टार्ट रीडिंग भगवत गीता एंड गोमूत्र का सेवन करिए। इससे बड़ी कोई रेमेडी नहीं है। आप कितना भी घूम लीजिए, कितना घूम लीजिए, राइट, बिकॉज कृष्ण,
who will help me in overcoming my Rahu and give peace to my mind, because चंद्रमा उनके लगन पे है, सोमनाथ, राइट। सो अब हम थोड़ी सी रेमेडीज की बात करते हैं। कुछ रेमेडीज मैंने आप लोगों को बता भी दी है, बट कुछ रेमेडीज की हम आपके साथ बात करते हैं। अगर आपका एकादशी का व्रत है, और अगर एकादशी का व्रत नहीं भी है, अगर आपको लगता है मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरे रिश्तों में बहुत अहिंसा है, there is very violence in my relationships, start doing the vrata of ekadashi, because mangal can only be controlled by guru. आपको गुरु को याद करना है in the form of विष्णु। You have to sincerely pray कि मेरे मंगल को शांत करिए, अदरवाइज देखिए जिंदगी बीत जाएगी, ऐसे भी बीत रही है, अभी भी बीत जाएगी। बट अगर आज हम इस कक्षा के थ्रू हम छोटे छोटे फूल लेके जाएंगे जो हमें हेल्प करे। इफ यू आर born on 11 जी मैंने लिखा कृष्णा फास्ट ऑन द 11th तिथि to be perfect peaceful Vaishnava. No one will fight with the one who has done this fast for some time, right? अगर आप राहु की तिथि अष्टमी की तिथि पे पैदा हुए हैं, so you have to fast on अष्टमी तिथि so that you are not cheated and you will not cheat anybody. बुधवार को जिस दिन अष्टमी तिथि पड़ती है, बुधवार को अमावस्या पड़ती है, उस दिन आपको स्पेशल व्रत रखना है और कुछ दान देना है। उन लोगों को दान देना है, दोज राहु, जो लोग सोसाइटी में अबैंडन्ड है, जिनको सोसाइटी में हम बहुत कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, राइट? अगर आप पूर्णिमा के दिन पैदा हुए हैं, फास्टिंग ऑन द फुल मून will give you truth as it removes the negative effects of Saturn. अगर आप पूर्णिमा के दिन पैदा हुए हैं तो आपको चंद्र का, लक्ष्मी जी का वाहन करना है, और उस दिन जो बहुत लोग रखते भी हैं, आप सत्यनारायण का व्रत रख सकते हैं, सत्यनारायण का दान कर सकते हैं। और अगर आप अमावस्या को पैदा हुए हैं, स्पेशली विमेन, इफ अ वुमन इज बॉर्न ऑन अमावस्या, इस चीज को लिख लीजिए, कहीं ना कहीं आपकी छवि पे कोई गलत इल्जाम लगाएगा। दिस इज द कर्मा यू आर बॉर्न विद, योर रेपुटेशन विल बी हैम्पर्ड बाय समबडी। अगर नहीं हुई है तो प्लीज अभी से रेमेडी कर दीजिए, और अगर हो गई है तो भी इस रेमेडी को करिए। आपको अमावस्या के दिन अपने पितरों का, ऋषियों का आवाहन करना है। यू हैव टू इन्वोक योर फोरफादर्स, और आपको वृक्ष को पानी देना है, किसी वृक्ष के पास जाके थोड़ा समय बिताना है। इट विल गिव यू हेल्प यू ओवरकम द अमावस्या दोषा, बिकॉज अमावस्या के पास दोष भी है, एंड अमावस्या हैज गॉट द वेरी वेरी पावरफुल योगा ऑफ meditation. Bhagwan Prabhu Ramakrishna was born on Amavasya. What is the highest quality when you have seen all the pain that you can attain when a position when your soul and mind is one? And if you are born on Krishna Chaturdashi, आपकी spouse आपसे छिन सकती है। What is the remedy? You have to pray to Lord Shiva. देखिए शिवरात्रि साल में एक बार भी आती है, जो बड़ी शिवरात्रि है, हर महीने भी शिवरात्रि आती है। उस दिन आपको शिव जी को रुद्राभिषेक करना है। So these are some of the remedies I have shared. तो आप लोगों के लिए ये गुणकारी और it will be helpful to all of you. अब प्रश्न उत्तर के लिए ओपन है क्लास, आप पूछ सकते हैं। If anybody has any questions, please ask. हेलो मैडम, आपकी ये क्लास तो ये फ्री क्लास है, उसके बाद में आपका कुछ, उसके बाद आपका अगर करना चाहेंगे कोर्स तो क्या है उसके चार्जेस वगैरह?
मैम इसके बाद अभी एक और क्लास है आपकी फ्री, हम लोग करेंगे ट्यूसडे को। उसके बाद आप लोग में से जो भी डिसाइड करेंगे अगर आगे ज्योतिष की यात्रा में जाना चाहेंगे तो हमारा कोर्स है आत्म अभिषेकम, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। वो भी ऐसे ही होगा, ऑनलाइन ही होगा। उसके चार्जेस कितने हैं? मैम अर्लियर इट वाज 21,000 बट आज अक्षय तृतीया और इस सब के उस पे हम लोगों ने उस पे ऑफ मतलब उसको बहुत कम किया है और उसके अभी चार्जेस हैं 15,000। इट विल बी अ 60 आवर कोर्स उसमें सारी आपका पूरा एस्ट्रोलॉजी का हो जाए। आत्म अभिषेकम मॉड्यूल 1 करेंगे मैम हम, जिसमें हम बृहद पराशर होरा शास्त्र को अपनी किताब को बेस लेके हम मॉड्यूल 1 में राशि के दोष, जैसे अभी मैंने तिथि से दोष बताए वैसे ही राशि में भी दोष होते हैं, अलग अलग लोग किस प्रकार से उनका माइंड कॉन्फ़िगर होता है। भाव ग्रह एट योर सोल लेवल, एट योर माइंड लेवल, एट योर बॉडी लेवल, भावेश, और उसके साथ हम क्रिएशन, सृष्टि की क्रिएशन और 10 महाअवतार, ये कोर्स करते हैं। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो मैडम। जी बोलिए। सॉरी, हाँ जी बोलिए। मैंने अभी आपको पूछा था ना, मेरा पंचमी का जन्म है और राहु और गुरु एक साथ है तृतीय में, तो मैं आपने मुझे गुरु का मंत्र बोलने किया था, जप करने को बोला था, और फास्टिंग का भी करना है, उसी दिन करना है, गुरु करना है। मैम सबसे पहले ना आप मंत्र शुरू करिए गुरु, हाँ बिल्कुल गुरु का मंत्र। आपने दीक्षा लिया हुआ है कहीं पे, गुरु दीक्षा लिया है? हाँ वो कलावती देवी का है हमारा दीक्षा जी, तो है। उनका माँ का, हाँ मतलब वो शंकर भगवान का ओम नमः शिवाय है उनका। अच्छा, आप अपना गुरु मंत्र ऐसे बोलिए मत, बट अपने गुरु को उनका मंत्र करिए और ओम गुरुवे नमः से आप स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज गुरु राहु के साथ भी है ना आपका, समझ रहे हैं? तो इट इज नॉट, ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है मैम। तो जॉब मतलब प्लीज, तो आप सिंसियरली गुरु का आवाहन करिए, और जितना आप गुरु का आवाहन करेंगी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी हर रोज करना है ना, हर रोज करना है ना? जी मैम बिल्कुल। और गुरु राहु के साथ होने से मेरा केतु सूर्य के साथ है, तो दोनों ही बैड है ना? जी जी, मैं कोई कुछ बैड नहीं है मैम, अगर प्रभु ने दिया है तो प्रसाद लेना है, पर अब उस पे काम भी करना है। हाँ बट इट इज अ कॉम्बिनेशन तकलीफ दे है ये मैं तो केतु सूर्य के साथ होने से सूर्य का प्रभाव कम हो गया ना उधर भी। हाँ, पहले ये शुरू करिए, सब चीजें मिक्स मत करिए, एक चीज करिए। अच्छा ठीक है, तो गुरु का मंत्र हर रोज करना है ना जॉब? जी मैम जी। ओके ठीक है, और फास्टिंग कुछ नहीं है ना, किसी गुरुवार के दिन फास्ट करना है? नहीं अभी नहीं, कर सकते हैं तो जरूर शुरू कर दीजिए। जी हाँ। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू मैडम। थैंक यू। सो आई थिंक अब और किसी का क्वेश्चन नहीं है। आप लोगों के लिए आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम लोग इस यात्रा में किसी ना किसी फॉर्म में जुड़े रहेंगे। मेरे उस पे चैनल जो हमने ग्रुप बनाया और चैनल पे भी मैं कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स डालती रहूंगी, आप सब लोगों के लिए कहीं ना कहीं वो गुणकारी रहेंगी, बिकॉज ज्ञान को बांटना ही है। अगर हम सबको ज्योतिष नहीं भी प्रॉपरली नहीं भी जाना है, पर ज्ञान तो बांटना ही है। और वी विल क्लोज दिस क्लास विद हरि ओम तत्सत। इस मंत्र को करने से राहु विल नेवर टच यू, बिकॉज द मीनिंग ऑफ दिस मंत्र इज let the truth prevails, and if Rahu touches you, it is in the form of research, it is in the form of going deep. तो 3 बार आप सब लोग अपने मन में हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू जी, थैंक मैडम, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अभी आपका कल भी क्लास है ना? कल भी क्लास है ना मैडम? मैम अभी आप सब लोग बताइए दूसरी क्लास कब करना है, तब कर ट्यूसडे को रखें? हाँ चलिए। This conference will now be recorded. ट्यूसडे को भी 12 बजे रखते हैं क्लास, इसी टाइम पे, ठीक है? ओके।